करीबन रात के 3 बज रहे थे। पूरा शहर सो रहा था। मेरे कमरे की लाइट ऑन थी, लैपटॉप खुली थी और कहीं न कहीं मैं भी थक गई थी, बहुत थक गई थी। मेरी आँखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए थे और एक एक कैसा ना कैसा खामोशी अंदर ही अंदर सता रहा था और मैं काम कर रही थी। और मैं अपने आप एक सवाल पूछ रही थी, मैं क्यों कर रही हूँ ये सब? क्या ज़रूरत है करने का? पर अंदर से एक वॉइस निकलती थी और वो मुझे बोलती थी कि एक और स्टेप, फिर तुम जहाँ जाते हो वहाँ पहुँच सकते हो। सो हेलो गाइस, दिस इज DWS वॉइस विथ योर होस्ट सोनाली। वेलकम यू टू द शो। यहाँ पर मैं आप सबको बहुत सारी कहानियाँ बताने वाली हूँ और मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मेरी सबसे बड़ी गलती इन क्रिएटिव इंडस्ट्री जो आपको कोई नहीं बताता है, पर हमेशा आपको एक खुश दिखने वाली ग्लैमरस वाली चीज़ें दिखाते हैं। मैं आपको सच बताने वाली हूँ, कोई मोटिवेशन नहीं। सो आइए सुनते हैं। ओके, आई एम अ गर्ल, आई लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स। मैं अपने कैरियर को लेके काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स थी एंड हूँ भी कहीं ना कहीं। मैं चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करती गई, नए नई चीज़ें एक्सप्लोर करती रही और कहीं ना कहीं बेसिकली मैं खुद को ढूंढ रही थी एंड एक प्लेस आया जब मैं खुद को आई जस्ट फाउंड माई सेल्फ हु एम आई, एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड आई एम गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू दैट बिलोंग्स टू मी ओनली। सो मेरे पास एक आइडिया है एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल अबाउट इट। और मैंने बात करते करते कुछ ऐसे लोगों के पास पहुंच गई जो मुझे जानते थे, मैं भी उन्हें जानती थी। वी रियली एंड आई शेयर माई आइडियाज टू देम एंड दे लव इट। दिस इज वाओ, सच अ ब्यूटीफुल आइडिया, लेट्स गेट टुगेदर एंड काम करते हैं इसमें। सो मैं काम करने लगी एंड मैं जब क्रिएटिव इंडस्ट्री ज्वाइन की, मैं काफ़ी सिंसियर थी, डिसिप्लिन थी, पर मैं स्मार्ट नहीं थी। आई थिंक यही मेरी गलती थी। मैंने सोचा कि ये जो भी है अपना ही है। एंड सिर्फ मैं ये नहीं सोची, मुझे जो भी वहाँ पर थे लोग, वो मुझे ये भी फील कराए कि ये जो भी है तुम्हारा है। सो वर्क एज पर दैट और अपने ही शो को ग्रो करवाओ। अब सब कुछ अपना ही समझो यहाँ पर। तो मैं काम करती गई, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, आई एम जस्ट वर्किंग। मैं स्क्रिप्ट बना रही थी, मैं लोगों को अप्रोच कर रही थी, उनको टीम को ढूंढ ढूंढ के अप्रोच कर रही थी। इतने बड़े बड़े टेक्स्ट, ईमेल, फिर रात रात बैठ के मार्केटिंग करना, स्ट्रैटेजी बना। मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे, काफ़ी अप्रिशिएशन मिलने लगा एंड आई लव इट और मैं और काम करने लगी। पर वक्त के बीतते बीतते चीज़ें बदलने लगी। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्स आने बंद हुआ, अप्रिशिएशन आना बंद हुआ, पर मेरा काम करना, हार्ड वर्क करना वो बंद नहीं हुआ। वो टाइम टू टाइम, डे टू डे बढ़ता गया और मैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपनी बाकी चीज़ों को साइड करके उसी शो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने लगी। एंड पर मुझे उतनी कुछ मिलता नहीं था वहाँ पर। इनफैक्ट आई एम वर्किंग फॉर फ्री ओवर देयर। ऐसा नहीं कि आई गेट पेड एंड वर्किंग, नो, आई जस्ट वर्क फॉर द फ्री बिकॉज आई थॉट इट्स ऑल आर माइंड एंड हम सब एक घर है, एक ग्रुप है, ऑल एंड ऑल। पर वक्त के साथ लोग भी बदलते हैं, जैसे सीज़न बदलती है एंड ऐसी कुछ बात चीज़ें हुई कि मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया, मेरी जगह किसी और को ला गया शूट करने के लिए। एंड आई जस्ट सॉ द थिंग्स, यार यहाँ तो मैं नहीं थी, मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया गया। अगर किया उनसे कि यू आर बिजी, देन आई सेड कि ओके, अगर मैं बिजी, फिर ऐसी ओके मैं बिजी थी तो मुझे एटलीस्ट इन्फॉर्म करते, मैं उस हिसाब से अपना टाइम शेड्यूल बना लेती। इनफैक्ट आई लव टू शूट। पर वो बिना बताए धीरे धीरे रिप्लेसमेंट होने लगी। मैं देख रही थी जो चीज़ मैं अपनी हाथों से, अपनी वक्त दे के, टाइम दे के, मेहनत करके इतना कुछ बनाई थी, वो किसी और को वो सारा अप्रिशिएशन, लव, कॉम्प्लीमेंट्स किसी और को दिया जा रहा था जो कभी कुछ की भी नहीं थी, और उनको अच्छी तरह से पता था बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू मी कि जहाँ पर मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं रहती, मैं वहाँ पर नहीं रहती। वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को इनडायरेक्टली हार्म कर रहे थे। एंड तभी मुझे फील हुआ कि ये डायरेक्टली उन्हें बोल रहे रिप्लेसमेंट के लिए, पर ये इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। जो चीज़ मैं उनके लिए, या आप बोल सकते हो उनका ही था, मैं अपना सोच के कर रही थी। एंड एट लास्ट आई फाउंड कि एवरीथिंग इज वेस्टलेस। मैं इतना सब किया एंड आई गेट नथिंग इन रिटर्न। That point I decided I should leave it.
आई शुड स्टार्ट समथिंग इज माइंड माई ओन. सो मैंने वक्त लिया, अपने कैरियर को लेकर एक्सपेरिमेंट की, और फिर आई गेट टू फाउंड कि मुझे अपना शुरू करना चाहिए. एंड कम टू आइडिया अबाउट DWS वॉइस. इट्स मीन्स डे विद सोनाली. सो मुझे ये चीज़ें ये सीख मिली कि जो भी करो, जितना भी सिंसियर रहो, डिसिप्लिन रहो, हार्ड वर्क करो, पर एक बाउंड्रीज बना देना चाहिए. सिर्फ पर्सनल लाइफ में नहीं, वर्क स्पेस में भी एक बाउंड्री रहना चाहिए जो वो कोई भी क्रॉस ना कर सके. एंड द थिंग इज़ कि नेवर वर्क फॉर द फ्री. कभी भी फ्री में काम नहीं करना, पहले पहले लोग बोले कि कर लो, यू गेट रिवॉर्ड, पर वो सब झूठ है. ऐसा कुछ होता नहीं है. एट द एंड यू विल जस्ट थ्रोन आउट एज लाइक अ गार्बेज. सो मुझे अपनी कैरियर के बारे में एक्सपेरिमेंट करते करते अपनी वर्क स्पेस की बाउंड्रीज के बारे में पता चली. आपको क्या पता चली? शेयर मी योर स्टोरीज, कि ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड में अपनी कहानी के अलावा आपकी कहानी भी बता सकूँ, जो सबको जानना चाहिए. जैसे मेरे बारे में आपको पता चला कि मुझे ऐसा नहीं करने के, अपनी बाउंड्रीज बना लेना चाहिए था. लाइक दैट मुझे अपनी कहानी DM कीजिए और मैं आपके लिए लेके आऊँगी फिर एक नया एपिसोड, शायद मेरी कहानी के साथ और आपकी कहानी के साथ. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.